आज से डीजल, लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर और केले 22% महंगे हुए हैं, अंडे 7% महंगे हुए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 32.89% हो गई है। पिछले साल के मुकाबले में टमाटर 185% और प्याज 90% महंगे हुए। गंदम का आटा 52% तक महंगा हुआ, जबकि चीनी के दाम 37% तक बढ़े हैं। और एलपीजी की कीमत में 30 रुपये फी लीटर किलो इजाफा किया गया है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन ने नए इजाफे को एलपीजी कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ करार दे दिया। इरफान खोकर ने कहा है कि उग्रा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 रुपये फी किलो का बिला जवाज इजाफा किया गया है। इरफान खोकर ने कहा कि एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपये फी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में एलपीजी 410 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आगे बढ़े खबर दें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने के भेजे गए पैगामात और मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के हमरा के अहम अरकान के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान का रूज मुल्क का मुक़द्दर है। पाकिस्तान का पुरअमन रूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह फ़ौज के किरदार की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेंगे। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के अहम अरकान के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान का उरूज मुल्क का मुक़द्दर है। पाकिस्तान का पुरअमन उरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह फ़ौज के किरदार की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ ने दौरे और फ़ौज पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। अफ़वाज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत की गई। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान ने अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, फ़ौजी तैयारियों, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल, ख़तरे के स्पेक्ट्रम और सिक्योरिटी खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना को इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफ किया गया। ISPR का कहना है वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों, कुर्बानियों, मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फ़ौज के अज़्म को सराहा। सिविलियन और फ़ौजी क़यादत ने कौमी मफादात को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया कि मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात में कहा अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद मीडिया का कलीदी किरदार को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है।
अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। मुलाकात में IMF के जरिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हुकूमत ने NFC फार्मूले में तरमीम का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती टीम का कहना है NFC पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जा सकती। विफाक़ी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। NFC वसाइल से हासिल होने वाले फ़ंड्स पर अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। वज़ारत ख़जाना ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया, विफाक और सूबों में बिजली के नुकसानात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करने की हिकमत अमली बनाई जा सकती है। इसी तरह सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ दूसरे रोज़ के मुज़ाकरात में IMF के जायज़ा मिशन ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया है। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा और मुआहदे तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। IMF के साथ जायजा मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज। पाकिस्तानी हुकाम ने मकामी फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटी, सेहत और तालीम के शोबों में अखराजात पर ब्रीफिंग दी। जायजा मिशन के टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवन्यू पर FBR वफद के साथ मुज़ाकरात। FBR ने रवा माली साल की टैक्स वसूलियों में कमी की सूरत में मजीद फौरी इकदाम करने और जाली करेंसी रोकने के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के मनसूबे के बारे में भी आगाह किया। इस तरह के करेंसी नोट मशरक़ बईद और स्विट्जरलैंड में ज़ेर इस्तेमाल हैं। वज़ारत तवानाई के हुकाम ने गर्दशी कर्ज में कमी लाने, एडजस्टमेंट्स बरवक्त करने और टैरिफ बढ़ाने पर भी बातचीत की। मालियाती खसारा कंट्रोल करने और आइंदा वफाकी बजट के लिए स्ट्रेटजी पर भी मुज़ाकरात हुए। ज़राए ने बताया कि IMF वफ़द तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। जायजा मिशन को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट जारी करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF ने पाकिस्तान से इंसदाद करप्शन के इदारों के इंसदाद के बारे में माहिरीन से रिपोर्ट तैयार करवाने की शर्त रखी थी, जिस पर वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून ने अमल दरामद करना है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े खबर दें। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद से रोजाना उजरत पर रखे गए 700 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। रमजान के महीने में बेरोजगार होने वाले मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में सरापा एहतजाज ये अफराद गुज़िश्ता कई साल से मुस्तकिल किए जाने की यकीन दहानियों पर PHA में आर्जी मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्हें अब मुलाजमतों से निकाल दिया गया है। हम PHA के डेली बेस मुलाजमीन हैं। हमें 8 साल यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं। हमें नौकरी से फारिग कर दिया गया है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि हमारी नौकरियों को बहाल किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए। DG PHA का कहना है कि ज़रूरत होने के बावजूद फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले इन मुलाजमीन को फारिग किया गया है। फाइनेंस की तरफ से अभी भी यही उनका व्यू है कि इनको ख़त्म किया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि ये लोग जो है वो काम करते रहें, क्योंकि इनके बगैर जो है वो हमारे मामलात जो है वो काफ़ी मुतासर होंगे। PHA में कई साल तक काम करने वाले इन मुलाजमीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि इन्हें बेरोजगार करने की बजाय मुस्तकिल करने के वादों पर अमल करवाया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। माह रमज़ान में हैदराबाद के शहरियों के लिए बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से लतीफ़ाबाद के शहीद मिल्लत पार्क में बचत बाज़ार कायम किया गया है। बचत बाज़ार से लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। ये बिल्कुल माह रमज़ान में हैदराबाद के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से लतीफ़ाबाद के शहीद मिल्लत पार्क के अंदर बचत बाज़ार कायम किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं, जिनके ऊपर दावा किया जा रहा है कि खाने पीने की अशिया के ऊपर रिलीफ फराहम किया जा रहा है कीमतों में। यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं इनसे हम मालूम करते हैं। कोई फर्क नहीं है। अब जैसे ये 350 दे रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये बताएं वहाँ से खर्च करके आएंगे तो 50 रुपए तो वैसे ही हमारे खर्च हो जाएंगे। क्या रिलीफ दे रहा हूँ, वहीं से नहीं ले लें। अब ये सेब है, जैसे ये सेब ये वहाँ पे इस क्वालिटी का 200 रुपए मिल जाता है, मैंने खुद लिया है वहाँ से। अब ये यहाँ पे दे रहे हैं 250 रुपए, तो क्या रिलीज है। चीनी लिए जैसे इस पे 15 रुपए मिल रहा है, और ये भी लिए इस पे 50 है। भाई बाकी है कि थोड़ी बहुत कमी पेशी है कुछ चीजों में, कुछ में वही सेम टू सेम वही है रेट।
बाकी अल्लाह वाले के जो थोड़ा बहुत जो कमी पेशी आ रही है ये भी फायदा है। हमारे साथ यहाँ पे जो शहरी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ अशिया हैं किसी के ऊपर फर्क है और किसी के ऊपर फर्क उन्हें नहीं मिल रहा है। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो चीजें रखी गई हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इस बचत बाजार का जो मकसद है वो मकसद हासिल किया जा सके। जी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में भी माह रमज़ान के दौरान महंगाई उरूज पर है। फल और सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्रार खटक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह करक में भी महंगाई उरूज पर है। अगर हम फ्रूट की कीमतों की बात करें तो फ्रूट ख़रीदना गरीब आवाम के लिए क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। आज अगर हम फ्रूट की कीमतों की बात करें तो आज खरबूजा 300 रुपये फ़ी किलो मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो है। इस तरह जो माल्टे हैं वो 150 से 200 रुपये फ़ी दर्जन मिल रहे हैं। इस तरह अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद भी 200 रुपये फ़ी किलो मिल रहे हैं। इस तरह अगर हम दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आज प्याज जो है वो 300 से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। इस तरह टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। करक के अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है ताकि अवाम इससे रिलीफ हासिल करे। जी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत दी डिवीज़न में 47 यूटिलिटी स्टोर्स और 13 फ्रेंचाइज कायम की गई हैं जहां आवाम को बिला तातुल अशिया खुरोनोश फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत दीर डिवीजन में 47 यूटिलिटी स्टोर्स, 13 फ्रेंचाइज, 2 सेल पॉइंट और 4 मोबाइल टीमें कायम की गई है जिससे बेनजीर इनकम सपोर्ट के हामिल मुस्तहिकीन मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो 12 अरब 50 करोड़ का जो एक हथीर रकम मुख्तस किया है सब्सिडाइज कीमत में, जिसमें BISP के तहत वो कस्टमर जिसकी PMT स्कोर 60 है उसको ये रिलीफ दस्तियाब है। तमाम स्टोर्स पर रियायती कीमत में दालें, खजूर, चावल, घी, चीनी और आटा फराहम किया जा रहा है। ताहम दूर इब्तादा इलाकों तक रसाई के लिए मजीद स्टोर्स और सेल पॉइंट कायम किए जाएंगे। शहरी माह रमजान के मौका पर इस सहूलत से खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारी कोशिश है मरकजी हुकूमत के वसातत से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जो देहाती है उनमें इसी तरह सेल पॉइंट कायम की जाए। चीनी, आटा, घी सब कुछ वाफिर मिकदार में मौजूद है। हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं इस पैकेज को और वसी किया जाए ताकि गरीब आवाम को और सहूलत मिल सके। शहरियों का कहना है कि देहाती इलाकों में रमजान रिलीफ पैकेज की फराहमी के लिए ऐसे पॉइंट्स कायम करने के साथ साथ कीमतों में मजीद रियायत की जरूरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, लोअर दीर। शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा फट पड़े। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरखास्त लेकर नहीं गए थे। शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर साहबजादा हामिद रजा ने कहा टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, किसी से हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। इससे पहले PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा और PTI की मखसूस नशिस्तें चली गईं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के मामले में शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि बानी PTI ने MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया था मगर अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हो गया। कहा कुछ लोग अडियाला जेल में बानी PTI से मिले और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला कि मैंने फैसला तब्दील नहीं किया था। उन्होंने कहा कि शेरानी ग्रुप और MWM ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी। ये गलत फैसला जिसने भी किया और जैसे भी हुआ इस पर नजरसानी करना पड़ेगी। नेक्स्ट चॉइस जो थी वो MWM की थी क्योंकि उनके पास भी उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था, तो ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हो गया। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। जब मैंने इमरान खान साहब से
पूछा था उसके बारे में तो उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं चेंज की थी कभी फैसला। कह रहे कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मामलात क्यों तय ना पा सके, तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। 2 शराइत रखी जिस पर परवेज़ खट्टक को मुस्ताफ़ी किया गया, जबकि ख़वातीन की 9 मखसूस नशिस्तों के इस्तीफ़े भी दिए। मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर और असद कैसर की इमा पर हुए। सेक्रेटरी जनरल PTI P हबीब औरकज़ई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तहरीक इंसाफ का जो लॉयर फोरम का सेक्रेटरी जनरल है मुअज़्ज़म भट्ट साहब, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था। तो मुलाकात में ये बात हुई थी कि ये बड़ा अच्छा होगा कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आपस में मुज़ाकरात करें और खैबर पख्तूनख्वा में हम मिल के हुकूमत बना लें। तो उनका पहला शर्त ये था कि पार्लियामेंटेरियन का जो चेयरमैन है परवेज़ खट्टक साहब, उनका इस्तीफ़ा चाहिए। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हो तो आपके पास इख्तियार होना चाहिए। तो जब उनसे हमारा मुज़ाकरात शुरू हो गया, परवेज़ खट्टक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरा राउंड पे असद कैसर साहब था और अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे टेलीफोन पे बात की असद कैसर साहब के नंबर पे। उन्होंने यही शर्त रखा था, मैंने कहा ठीक है, वो तो मंजूर हो गया। इसके बाद उनका जो दूसरा राउंड उनके साथ हमारा हुआ था, उसमें उनका जो तहरीक इंसाफ लॉयर फोरम का जो प्रेसिडेंट है शादाब जाफरी साहब, क्योंकि उन्होंने रात को लाहौर में हामिद खान साहब के साथ पूरा तवील मुज़ाकरात करके उधर से उन्होंने मुझे रात को टेलीफोन किया, इधर आ गया। जाफरी साहब, मैं और मुअज़्ज़म भट्ट साहब और बैठ के पूरा जो हमारे आपस में वो सिलसिला था वो हमने मुकम्मल कर दिया। उसका एक शर्त ये था कि आपकी जो फीमेल जो है वो इस्तीफ़ा दें और फिर हम एक सरेनो वो लिस्ट बनाएंगे ताकि इसमें हमारे मखसूस कितनी दी हुई थी फहरिस्त? हमने दिए थे 9 दिए थे लिस्ट पे। तो वो हमने बस कहा था कि चलो ठीक है, वो इस्तीफ़ा हमने बना के इलेक्शन कमीशन में भी जमा कर दिए। तीसरा राउंड हमारा ये था कि ये जमा हो जाए, हम फहरिस्त बनाएंगे और साथ साथ हमने इसमें जो उनका वो फॉर्म है वो हम जमा करेंगे कि हम PTIP में शामिल होंगे। लेकिन बदकिस्मती उनकी है कि उनकी जो लीडरशिप उनके धड़े बन चुके थे। इसमें एक ग्रुप ये था कि वो क्रेडिट के चक्कर में ये थे, उन्होंने खुद ही हमसे रब्ता किया था कि हम मिलना चाहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात का तरीका यही होता कि जब से मैं पार्लियामेंटेरियन की तरफ से मैं मुज़ाकरात कर रहा था तो हमारे पार्टी में किसी भी बंदे ने उनसे रब्ता नहीं किया था, मैं ही रब्ते में था, मैं ही मुज़ाकरात कर रहा था। मुज़ाकरात इस नतीजे पर पहुंचे कि आपने उनकी पहली शर्त कबूल की कि परवेज़ खट्टक को ने इस्तीफ़ा दिया, दूसरी शर्त कबूल की आपने कि मखसूस नशिस्तों के लिए आपके उम्मीदवारों ने इस्तीफ़ा दिया। इस लेवल पे आ गए थे मुज़ाकरात, तो क्या हुआ फिर? बिल्कुल एंड पे थे। असल में यही था कि ये PTI की भी बदकिस्मती है और ख़ासकर इमरान खान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा लीडरशिप बिठाया हुआ है कि उनको पता ही नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने जो फैसला किया है, उन्होंने अपनी ही पार्टी के 80 लगभग जो मखसूस नशस्तें हैं उन्होंने उनको ज़ाया की हैं। दूसरी जानिब PTI के रूपोश रहनुमा मुराद सईद को सेनेटर बनाने का इरादा जाहिर किया गया है। मुराद सईद 9 मई के वाक़यात और दीगर मुकदमात के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब और कई महीनों से रूपोश हैं। उनके अलावा रूपोश रहनुमा आज़म सवाती को भी सेनेट का टिकट देने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, इरफान सलीम, फैजुर रहमान और खुरम ज़ीशान उम्मीदवार होंगे। मुराद सईद के साथ उनके मुतबादिल वकास औरकज़ई भी उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़म स्वाती और खालिद मकसूद उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन नशिस्त पर हमीदा शाहिद और रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर फैजुर रहमान उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ANP के सरबरा एमिल वली खान बलोचिस्तान से ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान से जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें एमिल वली खान बलोचिस्तान से ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका, जबकि जान बुलेदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। PPP बलोचिस्तान के सदर चंगेज़ जमाली और उमर गोरगेज को सेनेट की जनरल नशिस्तों के लिए, जबकि बिलाल मंदोखेल को टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए नामजद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इशरत बरोही और किरण बलोच को बलोचिस्तान सेनेट में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए नामजद किया है। आगे बढ़े खबर दें। कबायली ज़िला औरकज़ई में 40,000 से ज़ायद एकड़ रकबा काबिल काश्त है। कबाइल का ज़रिया मुआश भी ज़राअत पर मुनहसिर है। ज़राअत की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत क्या इक़दामात कर रही है, तफसील बताएंगे इसारुल हक कासमी।
जी इस वक्त मैं लोरो औरकज़ई अंजानी इलाके में मौजूद हूँ। कबायली ज़िला औरकज़ई में 44,000 से ज़ायद एकड़ जो ज़मीन है वो काबिल काश्त है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत फ़ाइक इकबाल साहब मौजूद है। यहाँ पर जो मेन पोटेंशल है वो जैतून का है। जैतून की कलमकारी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस साल हमने तकरीबन 45,000 पौधों में जो है ना वो कलमकारी की है और हम ज़मींदारों को हाइब्रिड वेजिटेबल सीड यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। महकमे ज़राअत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़मींदारों को खातिर ख्वाह सहूलियत दी जा रही है, लेकिन इससे पहले ज़मींदारों को फ्री तख़म और इसके साथ सब्सिडी पर दीगर जो सहूलियत थी वो फराहम की जाती है, लेकिन अब वो बंद किया गया है, जिसकी वजह से ज़मींदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। सर्विस में फ़र्द, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला ने पंजाब में सरकारी अराज़ी के लीज़ का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। सर्विस में फ़र्द, म्यूटेशन, ई गिरदावरी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला ने ITCT मनसूबे की भी मंजूरी दे दी। 853 एकड़ पर मुहित मनसूबे का नाम नवाज शरीफ ITCT होगा। मनसूबे में एजुकेशन सिटी, फिल्म सिटी, कमर्शियल और रिहायशी डिस्ट्रिक्ट और ट्विन टावर IT बिल्डिंग भी शामिल होगी। मनसूबे से रोजगार के 10 लाख मौके पैदा होंगे। ये मंसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। वज़ीर आला ने पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान भी किया है। कहती हैं दूर दराज इलाकों में हादसात की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाना लाजिम है। उन्होंने मरीजों की हंगामी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि रीजनल इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए जामे और मुस्तनद प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने हदायत की है कि स्मोक से मुताल्लिक हिकमत अमली के लिए सनती यूनिट्स का डेटा भी मुरतब किया जाए। आगे बढ़ें, खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से हरा दिया। 175 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम 135 रन ही बना सकी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड आज एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। कीवी बैटर मार्टिन गप्टिल ने 56 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान ने 31, जबकि एलेक्स हेल्स और शादाब खान ने 23 रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने 20 और अकील हुसैन ने 34 रन के बस दो खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहले ओवर से ही मुश्किलात का शिकार हो गई। सिर्फ 16 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। छठी विकेट पर अकील हुसैन और उमैर बिन यूसुफ ने 52 रन जोड़े। अकील ने 31 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद आमिर ने 23 रन बनाए। उमैर बिन यूसुफ पूरे 50 रन की इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 19वें ओवर में 135 रन बनाकर पवेलियन पहुंची और 39 रन से मैच हार गई। फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड आज दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल आएगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर उमैर बिन यूसुफ का कहना है कि इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में हमारे बैटर्स थोड़ा जल्दी कर गए। उनकी कोशिश थी कि वो लंबी इनिंग्स खेलें। क्रिकेट में ऐसा होता रहता है कि कब आप अप्स एंड डाउन होते रहते हैं और मेरी भी कोशिश ये थी कि इस मैच में लंबा लेके चलूँ। हालांकि हमारे प्लेयर्स शुरू में आउट हो चुके थे, तो बस मेरी यही कोशिश थी कि जितना डीप जा सकूँ और टीम के लिए करीब पहुँच सकूँ। आई थिंक आमिर भाई और जिस तरह वो खेले, अकील हुसैन, उनसे भी सपोर्ट मिली और काफ़ी क्लोज जा रहे थे और एक वक्त पे हम ये सोच रहे थे कि हम ये चेस कर जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर के लिए होता है वो एक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह की पिचेस आती है। तो आई थिंक मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है किस तरह गेम को हैंडल करना है प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक सबको ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए एक बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने से पहले। आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की दोनों बोर्ड्स के सरबराहों से दुबई में होने वाली मीटिंग में फैसला हुआ है। मेहमान टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की दुबई में जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लॉसन नायडू और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रॉजर टॉस से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में होने वाली फरवरी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई।
मेहमान टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में कई साल बाद 3 मुल्की सीरीज मुनक्किद होगी। इवेंट के लिए वो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों का शुक्रिया अदा करते हैं। पीसीबी की कोशिशों से ही चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी के एजेंडे में शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वाइट बॉल क्रिकेट में मुस्तकिल स्टॉप क्लॉक लाने का फैसला कर लिया है। उसकी मंजूरी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में दी गई। आईसीसी एलामिया के मुताबिक व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक T20 वर्ल्ड कप से मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल होगा। स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल एक रोजा क्रिकेट में भी होगा। आईसीसी ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक आजमाइशी बुनियादों पर स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल मुतारिफ कराया था। स्टॉप क्लॉक के कानून के मुताबिक बॉलिंग करने वाली साइड ओवर खत्म होने पर नया ओवर 60 सेकंड में शुरू करने की पाबंद होगी। इनिंग्स के दौरान 3 बार खिलाफ वर्जी करने पर बॉलिंग साइड पर 5 रन की पेनल्टी होगी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे की मंजूरी दी गई है। मुकर्रर दिन पर मैच न होने की सूरत में मैच के लिए इजाफी रोज होगा। आईसीसी ग्रुप स्टेज में मैच मुकम्मल होने के लिए दूसरी इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर्स का खेल होना लाजमी होगा। नॉकआउट मरहले में मैच मुकम्मल होने के लिए दूसरी इनिंग्स में कम से कम 10 ओवर्स के खेल का होना लाजमी होगा। आईसीसी मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन मरहले की भी मंजूरी दी गई है।